नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शाम के 6 बज रहे हैं और हम खबरों की शुरुआत करेंगे सुबह से लेकर अब तक की 6 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर जो सबसे अहम है और बिहार की राजनीति में लगातार सवाल भी उठ रहा है, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। देखिए, जेडीयू में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और बीते कई दिनों से हम खबरें भी आपको परोस रहे हैं और बता रहे हैं कि जेडीयू में घमासान मचा है। जेडीयू 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट जो लगातार ये कहता दिखाई दे रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं जेडीयू को कमज़ोर बता रहे हैं, जो सही नहीं है, और दूसरा गुट उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा है, जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में यह कहता दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी साजिश रची जा रही थी शुरू से ही। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में जब शामिल होने वाले थे उस वक्त से ही, और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल ना हो इसके लिए लगातार बैठक भी किया जा रहा था। अब हम बात करेंगे कि ये तमाम बातें कौन कह रहे हैं और किसके द्वारा कहा जा रहा है। यह बातें कोई और नहीं, जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो कहते दिखाई दे रहे हैं और कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल होने वाले थे उस वक्त से ही जेडीयू में जो कुशवाहा समाज के नेता हैं वो लगातार बैठक कर रहे थे और वह नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आए और जेडीयू को मजबूत करे। और ऐसे में लगातार बैठकों का दौर तेज होता चला गया। जेडीयू 2 गुटों में बंट गई। रामेश्वर महतो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, जेडीयू 2 गुटों में बंट रही है और एक बार पुनः उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठकर विचार विमर्श कर एकजुट होइए ताकि जेडीयू को मजबूती मिले और जेडीयू आगे बढ़ सके। साथ ही साथ रामेश्वर महतो का मानना है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश रची जा रही थी और यह साजिश कोई और नहीं, उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रच रहे थे। और कई ऐसे नेता हैं जेडीयू में जो इन तमाम साजिशों में शामिल थे। खैर, रामेश्वर महतो ने कहीं ना कहीं जेडीयू खेमे में जो हलचल थी उसे और तेज कर दिया है, जहां उपेंद्र कुशवाहा ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे वो जेडीयू नहीं छोड़ने वाले जब तक उन्हें उनका हिस्सा ना मिल जाए। कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, पर वह जेडीयू से बाहर नहीं जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में और आपको बताते हैं कि उमेश कुशवाहा, जिनका नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उमेश कुशवाहा बड़ी साजिश रच रहे हैं और लगातार साजिश रचते ही चले जा रहे हैं। उमेश कुशवाहा नहीं चाहते कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहे और जेडीयू में आगे बढ़े। वो यही कारण है कि उमेश कुशवाहा लगातार बैठक कर रहे हैं। देखिए, उमेश कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू मजबूत हुई है और लगातार जेडीयू मजबूत होती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार यह कह रहे हैं कि जेडीयू कमज़ोर हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा का मानना गलत है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में हैं और इन बातों को अब जयंत राज जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं वह भी दोहराने लगे हैं और कहने लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चाहे जो कुछ कहें, दिल कहीं और देकर आए हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं। खैर, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में हैं या नहीं वो तो वक्त बताएगा, मगर कहीं ना कहीं अभी से ही जेडीयू खेमे में हलचल देखी जा रही है। हालांकि चुनावी रण बेहद ही नज़दीक है और ऐसे में यह शुभ संकेत जेडीयू के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता बेशक बढ़ रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बेशक एक मझे हुए तेज तर्रार वरिष्ठ नेता हैं, बिहार की सियासत को करीब से जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का नाराज हो जाना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो चिंता बेशक बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मगर जेडीयू के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो लगातार पहल कर रहे हैं कि लवकुश जोड़ी एक साथ आए और एक बार पुनः उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे। मगर आगे ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बीते दिनों आम बजट पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया और उसके बाद कई सवाल उठने लगे। सवाल 2-3 हैं, उन 2-3 सवालों को लेकर बिहार की सियासत में गर्माहट देखी जा रही है। पहला सवाल किसानों को लेकर, दूसरा सवाल बेरोजगारी को लेकर और तीसरा सवाल महंगाई को लेकर। ये 3 सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं कि आखिर आम बजट जो पेश किया गया बिहार को क्या मिला, देश को क्या मिला, क्या बेरोजगारी खत्म हो इसके लिए आम बजट में कोई प्रावधान किया गया, क्या किसानों के मुद्दे पर कोई प्रावधान इस आम बजट में किया गया, और क्या बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ पहल की। खैर, लगातार अब सवाल केंद्र सरकार पर उठ रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये आम बजट नहीं, केवल लॉलीपॉप दिखाया गया है। जो चीज़ें बजट में पेश की गई हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो मानसिकता है उसको दर्शाती है। गरीब विरोधी, युवा विरोधी और किसान विरोधी, इन तीनों चीज़ों को बजट में पिरोया गया है। खैर, बजट कितना पास है, कितना फेल है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, मगर केंद्र सरकार और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि गरीबों के हित में यह बिल लाया गया है और कहीं ना कहीं देश और राष्ट्र को मजबूती मिलेगी इस आम बजट से। खैर, मगर विपक्ष का यह बिल्कुल मानना नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, लॉलीपॉप दिखाने से काम नहीं चलेगा। अब आगे का रूपरेखा जो है वो केंद्र सरकार किस तरीके से तैयार करती है और इस आम बजट से आम जनमानस को कितना लाभ मिलता है ये वक्त बताएगा। अब हम खबरों के सिलसिले में थोड़ा और आगे चले गए, उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा आज खूब नाराज दिख रहे थे। हालांकि अक्सर लगातार ये कहते उपेंद्र कुशवाहा दिखाई देते हैं कि जेडीयू में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जेडीयू कमजोर हो रही है, एक साजिश रची जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो सलाहकार बन करके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हीं की बात मानते हैं और उन्हीं की बात को सुनकर एक्शन ले लेते हैं। मगर आज उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर निशाना साधा है लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि चोर मचाए शोर, जहां एक तरफ तंज कसते हुए तेजस्वी यादव पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा कि लालू परिवार बिहार के लिए शोषक रहे हैं, यानी कि बिहार के हित के लिए, बिहार की जनता के लिए लालू परिवार ने कुछ नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव अपने शासनकाल में किस तरीके से खुद के लाभ के लिए आगे बढ़े और उनका शासनकाल बिहार की जनता जानती है और देख चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उपेंद्र कुशवाहा ने लालू परिवार के साथ साथ तेजस्वी पर खूब निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपने लाभ के लिए सत्ता में लालू परिवार आना चाहती है और अभी वर्तमान में महागठबंधन का हिस्सा है और कहीं ना कहीं अपने पैकेट भरना चाहती है। ये तमाम बातें उपेंद्र कुशवाहा बेशक कहते दिखाई दे रहे थे। पहले का लालू यादव का शासनकाल जिसको याद करते हुए कई बड़ा खुलासा करते उपेंद्र कुशवाहा दिखाई दे रहे थे। मगर अक्सर कभी महागठबंधन का हिस्सा रहे उपेंद्र कुशवाहा खूब तारीफ किया करते थे तेजस्वी यादव की, शायद आज भूल गए हैं क्योंकि बेहद ही नाराज हैं। और राजनीति के दो पहलू होती हैं जो अब बिहार की राजनीति में दिखाई दे रही है, कभी खट्टा तो कभी मीठा, और ये दोनों स्वाद जो है अब बिहार की जनता देख रही है और इसका कह सकें कि आनंद भी उठा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से नाराज हैं और उनकी नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि महागठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है उस पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। सुशासन की सरकार पर जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा निशाना तो साध ही रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल विफल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर जिस तरीके से पथराव हुआ और उसके बाद जांच प्रक्रियाएं जो चली, अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो दोषी हैं उन पर नकेल कसना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में, क्योंकि हम शाम की 6 बजे की 6 बड़ी खबरें आप तक परोस रहे हैं। तो अब तक जो बड़ी खबरें थी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, मगर एक खबर जो कि खूब सुर्खी बटोर रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी आईएएस अधिकारी के पाठक की बात हम कैसे ना करें। के पाठक ने खूब गाली गलौज किया है और गाली गलौज इस तरीके से उनका गुस्सा फूटा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप खूब वायरल होने लगा। देखिए, तेज तरार आईएएस अधिकारी हैं के पाठक, और के पाठक ने जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है वो आपने भी सुना होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि एक तेज तरार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस जुबान में, इस लहजे में कैसे बात कर सकता है। और उन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर सायरन बजाते हुए निकल जाता है। बेली रोड तो देखा ही होगा आपने, लाल बत्ती लगाकर किस तरीके से सायरन बजाता है। 3-4 लोग लिख कर दीजिए, कार्रवाई करते हैं और सबक सिखाते हैं। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई अब शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है और लगातार कुछ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे के पाठक का गुस्सा इस कदर फूटा कि डिप्टी कलेक्टर को लगातार कोसते ही नजर आ रहे थे और शब्दों से
फूल ही बरस रहे थे, वह फूल कांटे की तरह थे क्योंकि इस फूल में काफ़ी गंध दिख रही थी। खैर, इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि कार्रवाई होगी और बेशक जो वीडियो वायरल हुए हैं उसे देखा गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बिहार की सियासत में इतने सारे सवाल और इन तमाम सवालों में हमने आपको 6 बड़ी खबरें परोसी हैं, उनमें कहीं भी मुद्दा दिख नहीं रहा है। यानी कह सकते हैं कि मुद्दाहीन राजनीति बिहार में फिलहाल चल रही है और इस मुद्दाहीन राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा सत्ता में बैठे जो दल हैं वो बन रहे हैं। जेडीयू खेमे में जहां खुद हलचल है, जहां मुद्दे की बात नहीं हो रही है, वहीं बीजेपी भी मौन धारण कर बैठा है। लगातार मुद्दों की बातें नहीं की जा रही है और एक दूसरे पर सवाल ही उठाया जा रहा है। खैर, कल क्या होगा उससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी तमाम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।